हेलो नमस्कार दोस्तों। क्वेश्चन 8 करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन 8। इसको पहले साइड कर लेते हैं। चलिए। मिस्टर ए कन्वर्ट हिज कैपिटल एसेट अक्वायर्ड फॉर अमाउंट 50 लाख जून 2003। खेल कब हुआ है? 2003 में हुआ है, जो भी काम है। बट उसको स्टॉक इंस्टेड मतलब बिजनेस में यूज किया 2016 में। ठीक है, जब बिजनेस में यूज किया 16 में, उसको जो फायर मार्केट वैल्यू था, जो 50,000 का, जो 2003 में जो 50,000 था, अभी 2016 में वो बन गया 4,50,000। ठीक है बेटा, चले। द स्टॉक इन ट्रेड वाज सोल्ड अमाउंट ऑफ 6,50,000, मतलब वो हो गया, देखो फायर मार्केट वैल्यू एसेट ऑन डेट ऑफ कन्वर्सन, जब वो स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया मतलब बिजनेस में, वो 4,50,000। पर वो बेचा कितना में? 6,50,000। कब बेचा? सितंबर 20 में वो बेचा। ठीक है, बट कन्वर्सन किया 16 में, बेचा 20 में। क्लियर। अब हम क्या करेंगे? टैक्स स्टेटमेंट करेंगे। 2003 और 4 का दिया है, 2016-17 का दिया है। ये बहुत 5 मार्क का क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान लो। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा जरूर। अभी हमारा आंसर पर चेक जाएंगे, देखते हैं। पहले देखो इलस्ट्रेशन 8। द कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट कन्वर्टेड टू स्टॉक इन ट्रेड इज टैक्सेबल। क्लियर बेटा। देखो, जो कैपिटल गेन है, जब आप क्या करें, कैपिटल गेन सेल कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड इज टैक्सेबल। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस विल आल्सो बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ टैक्स इन सेल ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड प्रीवियस ईयर 2021। चलते हैं। पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड गेन्स, मतलब ये जो लिखा है प्रॉफिट एंड गेन्स भी टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में भी टैक्सेबल होगा। दोनों पॉइंट है, कैपिटल गेन टैक्सेबल, प्रॉफिट एंड बिजनेस टैक्सेबल। ठीक है, दोनों केस में टैक्सेबल होगा। चलिए, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ प्रोफेशन सेल कितना किया? 6,50,000 में। कॉस्ट ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड FMB ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन कितना? 4,50,000। सेल किया 20 में, पर डेट ऑफ कन्वर्सन कब किया था? 16 में। इसको माइनस कर लो, 2 लाख हो गया। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बेटा, क्यों ना, ये हमें बहुत ज़्यादा है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन FMB ऑन द डेट ऑफ कन्वर्सन 4,50,000। कन्वर्सन डेट कब हुआ? 4,50,000। अभी इंडेक्सेशन लगेगा क्या? पहले देखो, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन है 50,000, ये क्या है? 264। जब कन्वर्सन हुआ 16 में गिवन है ना? नहीं, देखते हैं 16 में है ना नहीं। 16-17 में कहते 204,264 हुआ। अभी 109 2003। क्लियर। तुम्हारे साथ मैं भी करता हूँ। 50,000 इंटू 264 डिवाइडेड बाई 109 हो गया ना, 1,21,101 रुपया। इसको माइनस कर दो, हो गया 3,28,000। देखते हैं, 4,50,000 माइनस 101 हो गया 3,28,899 रुपया। क्लियर। अभी चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर। ऑन जून 2021 on January 31, 2021 मिस्टर ए ट्रांसफर सेल्फ जनरेटर। तुमको मैं बता चुका था सेल्फ जनरेटर क्या मतलब होता है, एक चीज़ गुडविल ऑफ हिज प्रोफेशन फॉर सेल 70,000 एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस 5,000 पर सच टाइम सर। मतलब सेल किया 70,000 में, वो सेल करने के लिए उसमें 5,000 खर्चा हुआ। ठीक, चलते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन मिस्टर ए असेसमेंट ईयर 21-22 पर। चलते हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है और मे भी MCQ आ सकता है इस क्वेश्चन पर। द ट्रांसफर ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ प्रोफेशन इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इट इज बेस्ड अपॉन द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CIT वर्सेस BC श्रीनिवास सेठी। ये लिख दोगे तो 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, कोई बाप भी नहीं होगा तुम्हारे क्वेश्चन को काटने पे। ठीक है बेटा, चलिए
क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 10। इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। बताइए क्या है जी। सिंघानिया कंपनी ए सोल प्रोप्राइटरशिप ओन 6 मशीन। क्या सिंघानिया कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, मतलब एक मालिक ओन 6 मशीन, खुद 6 मशीन खरीदा एंड पुट टू यूज बिजनेस इन 2019। ठीक है, पुट टू यूज कौन बिजनेस किया 2019 पे। द डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन इज चार्ज, क्या लिखा है, द डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन इज चार्ज 15%। ठीक है बेटा, चलते हैं। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द मशीन 1 अप्रैल 2020 was 8,50,000. 3 of the old machine were sold in 10th June 2020। कितना 11 लाख का। ठीक है। A second hand plant was brought, एक सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा 8,50,000 30 नवंबर में 2020 में। हमारा काम क्या है, 3 केस है और ये क्वेश्चन आ सकता है 10 मार्क का भी आ सकता है, 5 मार्क का भी आ सकता है। 5 मार्क आएगा तो एक ही एडिशनल देगा, ये 2 छोड़ देगा। 10 मार्क आएगा तो तीनों ही दे देगा। ठीक है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मानना है। डिटरमाइन द क्लेम ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट ईयर 21-22। कंप्यूट द कैपिटल गेन लायबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। इफ सिंघानिया कंपनी had sold 3 machines in June 20 for 21 lakh, will be there any difference you will be working? Please explain। चलते हैं। पहले कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। रिटन डाउन वैल्यू WDV ऑन द ब्लॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2020 8,50,000। ठीक है, चलते हैं। फिर क्या किया, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड प्लांट ड्यूरिंग द ईयर 8,50,000, दोनों लिख दिए, दोनों का काम किया 17 लाख हो गया। लेस करो सेल्स कंसिडरेशन फॉर ओल्ड मशीनरी ड्यूरिंग ईयर, सेल किया 11 लाख का सेल कर दिया। ठीक है, अभी हो गया WDV ऑफ द ब्लॉक एज एन 31 मार्च 2021 6 लाख। ये हमारा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 comprises as a new asset which has been put to use less than 180 day। ठीक है, block as on 31st March 2031 comprise for new asset which has been put to use for less than 180 day। देखो यहाँ ये लिखा है, ये जो लिखा है ब्लॉक एज ऑन 31st 2021 comprise a new asset which has been put to use for less than 180 day। कैसे होगा भाई, देखो यहाँ ये क्या है, यहाँ क्या रिटर्न डाउन वैल्यू लगाया और बेच दिया कब, यहाँ 3 महीना। ठीक है, कैसे होगा, कुछ भी नहीं। यहाँ क्या सेल किया हैंड, ये सेकेंड हैंड सेल प्लांट वाइज ब्रॉड, इसमें कोई टेंशन नहीं, सिर्फ इसी में है। 3 महीने तो यूज किया ना, ये नहीं होगा। डेप्रिसिएशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50%। तुमको पता है जो 180 डे नीचे हम यूज करते हैं वो 50% डेप्रिसिएशन 15% से माइनस होता है, इसीलिए डेप्रिसिएशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50% ऑफ द 15%। डेप्रिसिएशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 7.5%। 6 लाख का 7.5% हो गया 45,000। क्वेश्चन 1 जो ये था 1 का क्वेश्चन था, ये कॉल हो गया। डिटरमाइन द क्लेम ऑन डेप्रिसिएशन एसेट ईयर 21-22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, कंप्यूट कैपिटल गेन क्या होगा, हमारे कैपिटल गेन क्या होगा देखते हैं। सेक्शन 50 फॉर ए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन द केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट, क्या लिखा है, इन द केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट कैन बी इन्वोक्ड। क्या इन्वोक्ड मतलब रीजन फॉर डूइंग। ठीक है, एसेट मतलब क्यों हम कर रहे हैं, रीजन फॉर डूइंग ओनली। कंडीशन व्हेन one or some of asset in the block and sold for consideration more than value of the block। मतलब देखो when one or some of the asset, कुछ भी asset है in the block are sold, मतलब बहुत सारे 3 4 6 5 sold किए for consideration more than block value। ठीक है, block value जो दिया है क्वेश्चन में, block value होता है जो को हमें इंस्टीट्यूट इशू करता है, block value। ठीक है, इसलिए यह होता है ब्लॉक वैल्यू, मतलब देखो जो मार्केट में रेट होता है उसके ज़्यादा।
व्हेन ऑल द एसेट वर ट्रांसफर्ड फॉर ए कंसिडरेशन मोर देन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, बस ज़्यादा मार्केट से ज़्यादा। व्हेन ऑल द एसेट आर ट्रांसफर्ड फॉर ए कंसिडरेशन लेस देन द वैल्यू ऑफ ब्लॉक, मतलब तीनों केस में हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, कैपिटल गेन विल नॉट अराइज एज ए ब्लॉक ऑफ एसेट कंटिन्यू टू एग्जिट, continue as a block of asset continue to exit and some of the business asset are sold for a price which is lesser than written down value, ठीक है बेटा, written down value से कुछ भी asset which is, ये लिखा है क्या, देखो ये हमेशा पढ़ोगे तुम सीखोगे, तुम खुरट्टा मार के कभी मत पढ़ना है। देखो क्या होता है यहाँ में, कैपिटल गेन विल नॉट अराइज, कौन कौन केस में कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, ब्लॉक ऑफ एसेट एग्जिट हो गया, टू एग्जिट एसेट कंटिन्यू टू एग्जिट एंड सम ऑफ द एसेट आर सोल्ड फॉर ए प्राइस जो लेस देन, लेस मतलब रिटन डाउन वैल्यू से लेस क्या देखें बेचा है, इसी वजह से हमारा ये होगा, क्या होगा, हमारा 2i का जो है वो अराइज नहीं होगा, ठीक है, मतलब यहाँ में कोई टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन हुआ नहीं तो टैक्स कैसे लगेगा। क्वेश्चन हमारा जो था 2i का क्या था, कंप्यूटेशन कैपिटल गेन लायबल टू टैक्स असेट्स मेजर, यहाँ में हम देखे क्वेश्चन 2 में जो 2i में क्या है, कोई भी टैक्स नहीं है, ठीक है बेटा। ओके 3 इफ द 3 मशीन आर सोल्ड इन जून, क्या लिखा, इफ द 3 मशीन सोल्ड इन जून तो 24 लगा। अब इसी क्वेश्चन दिया है तो 3 मशीन, यही देखो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, अब तुमको समझ आएगा। इफ सिंगानिया कॉर्पोरेशन had sold the 3 machine 21 लाख जो 20 में, what will be difference, मतलब will there is any difference in your above book, एक्सप्लेन करो, ठीक है, करते हैं। दे ऐसा हुआ तो ये होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वुड बी रेज होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। उसके बाद सेल कंसिडरेशन इज मोर देन एग्रीगेट वैल्यू, क्या लिखा है, सेल कंसिडरेशन इज मोर देन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द ब्लॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। अभी क्वेश्चन में देखते हैं ये क्या है, 8,50,000 है, ठीक है, जून में यहाँ दिए हैं जून ये 11 लाख है, ठीक है, ये जो लिखा है 11 लाख से छोड़ के 21 लाख में बेचेंगे तो क्या होगा, देखते हैं, ये 11 लाख है, 21 लाख हम देखते हैं। अभी इसको देखो, सेल कंसिडरेशन 21 लाख, रोटीन डाउन डब्ल्यू ऑफ द मशीन एज ऑन 1/4/20, 8,50,000 मशीन सेकेंड हैंड देखो खरीदा है 8,50,000, 17,000 से माइनस करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4 लाख। एक्चुअली ये क्वेश्चन हमको क्या, क्वेश्चन 3 हमको दे रहा था, ये जो है ना 21,000, ये है 11,000, ये 11,000 के बदले में 21,000 होगा तो क्या सिचुएशन होगा, बस इतना क्वेश्चन और कुछ नहीं। ये भी लिखा है 11,000 ना, इसे से भी 21,000 कर दो ना, 11,000 कर दो, कोई टेंशन नहीं है। पर हमारा काम क्या है, ये जो 21,000 11,000 था, हमारा काम था क्या, 21,000 होगा तो 21 लाख होगा, 11,000 ने 21 लाख, 11 लाख 21 लाख हुआ तो क्या डिफरेंस होगा, हम तुम्हारा सारे डिफरेंस निकाल के दे दिए। हमारा हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना, 4 लाख। कैपिटल गेन रिस्पेक्ट ऑफ स्लम सेल, सेक्शन 50B। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले देखते हैं, एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द स्लम सेल, ठीक है, ऑफ द अराइजिंग फ्रॉम द स्लम सेल, one or more undertaking held for the more than 36 months shall be chargeable to income tax as capital gain arising from the transfer of a long-term capital gain, ठीक है, shall be deemed to be income of a previous year in which transfer took place। मतलब सम शेयर में देखो बोल रहा है क्या, जो भी प्रॉफिट और गेन होगा सम शेयर में, वन और मोर अंडरटेकिंग, फिर मोर देन 36 मंथ होना चाहिए। ये हमें शॉर्ट टर्म का कोई नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है, हम इसको मानेंगे। फिर कुछ भी शाल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। हमें डीम्ड भी मानेंगे, हम ये मानेंगे सारा चीज़ें जो हुआ है प्रीवियस ईयर में हुआ है, आज क्या लिखा है, ट्रांसफर टू प्लेसमेंट, जगह एसेट को ट्रांसफ़र किया है खुद का जगह से, ठीक है, कंपनी ए है ट्रांसफ़र करके बी कंपनी को दिया, ऐसा जो लिखा है ना टुक प्लेस, मतलब जगह चेंज होना चाहिए, जो जहाँ मेरे एसेट था वहाँ में चेंज होकर किसी के अंदर में जाना चाहिए, किसी के पास जाना चाहिए, टुक प्लेस का मतलब ये।
ये लिखा है नॉट मोर देन 36 मंथ, जब फिर भी ये 36 मंथ से नीचे हुआ हम उसको मानेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। खुद कोशिश करो, थोड़ी पढ़ने के लिए समझ आ जाएगा, थोड़ी मैं तुमको तो समझा ही दिया हूँ। चलिए अब चलेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे चार्ट से, देखते हैं तुमको आसान होता ना नहीं होता है, ठीक है। इसी वजह से चलिए, इज द अंडरस्टैंडिंग हेल्ड मोर देन 36 मंथ बिफोर ट्रांसफर, ठीक है। यस और नो, यस होगा तो देखते हैं, यस होगा तो रिजल्टेंट कैपिटल गेन इज LTCG, मतलब ये यस होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नो होगा तो रिजल्टेंट कैपिटल गेन इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब क्या देखो 36 मंथ से ज़्यादा हुआ तो LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 36 से कम हुआ तो STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये क्या होगा, नो इंडेक्सेशन बेनिफिट वुड बी अवेलेबल, यहाँ में जो इंडेक्सेशन जो बेनिफिट नहीं है यहाँ में अवेलेबल नहीं होगा। यहाँ में LTCG इज टैक्सेबल 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल होगा 20%। यहाँ में होगा नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेशन, जो नॉर्मल रेट होता है वही टैक्सेबल होगा। कंप्यूटेशन दोनों को मिला दो, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल, यहाँ भी नॉर्मल आया। स्लम सेल में जो काम है वो कैसे कैलकुलेशन होता है, पहले देखो, पहले तुमको पता है वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकल के आएगा। ये जो होगा नेट वर्थ में होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, ये नेट वर्थ निकल आएगा। इसको ये जो इस मान लें ये 50,000 है, यहाँ में 40,000 है, दोनों को माइनस करके नेट वर्थ आएगा 10,000 एग्जाम्पल से। अभी फिर चलेंगे एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द टोटल ऑफ द अंडरटेकिंग, माइनस करेंगे वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द अंडरटेकिंग अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद ये जो मिलेगा आंसर, इसमें 3 चीज़ें होगा। इन केस ऑफ डिप्रिसिएबल एसेट क्या होगा, WD एज पर सेक्शन 43(6)(c, इन केस ऑफ कैपिटल एसेट वेयर द होल एक्सपेंडिचर हैज बीन अलाउड, ये नील होगा। उसके बाद इन केस ऑफ अदर एसेट ये बुक वैल्यू होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। फिर भी तुमको फॉर्मेट तो देना पड़ेगा, इसी वजह से नेट सेल कंसिडरेशन, नेट वर्थ, ग्रॉस कैपिटल गेन, एग्जेम्पशन, टैक्सेबल कैपिटल गेन। ये अभी थोड़ी तुमको क्या लिखा है, ये फॉर्मेट में कोई रूल्स वगैरह, नेट वर्थ टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट डिप्रिसिएबल एसेट एट द रेट WDV, अदर एसेट एट द रेट बुक वैल्यू, ठीक है। डिप्रिसिएबल एसेट हो गया तो WDV, अदर एसेट हो गया तो बुक वैल्यू। रीवैल्यूएशन विल नॉट बी एनी इफेक्ट, रीवैल्यूएशन कोई इफेक्ट नहीं होना है, ठीक है बेटा। अभी चलते हैं 11 इलस्ट्रेशन। देखते हैं मिस्टर ए प्रोप्राइटर है, मिस्टर ए प्रोप्राइटर है, ठीक है। कहाँ, आकाश एंटरप्राइज हैविंग 2 यूनिट, मतलब मिस्टर आकाश एंटरप्राइज के बाद 2 कंपनी है, मतलब 2 यूनिट। ही ट्रांसफर्ड ऑन 1/4/2020, ही ट्रांसफर 1/4/2020 Unit 1 by way of slum sale of total consideration 26.5 लाख, मतलब 2 यूनिट में आकाश एंटरप्राइज 2 यूनिट था। मतलब देखो तुमको यहाँ समझा देता हूँ, देखो 2 कंपनी था, आकाश के पास 2 कंपनी था, कंपनी 1 कंपनी 2, ये किया कंपनी 1 को सेल किया, सेल कितना 25 LIC 25 लाख से वो बेच दिया। अभी देखते हैं क्या होता है चीज़ें। 25 लाख से वो बेच दिया। यूनिट 1 वाज स्टार्टिंग 2025, यूनिट 1 स्टार्ट कब हुआ था 2000, मतलब कंपनी जो नंबर 1 कंपनी जो पहला कंपनी था 2005-6 में स्टार्ट हुआ था। एक्सपेंसेस क्या, मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए, वो जो बेचने के लिए 28,000 किया। अभी देखते हैं क्या का काम है। ओन कैपिटल 15 लाख
पूरा बिल्डिंग हो गया यूनिट 1 का 12 लाख। क्वेश्चन में गिवन है यूनिट 2 हम पढ़ेंगे 12 लाख, टोटल हो गया 14 लाख। ठीक है बेटा। अभी रिवैल्यूएशन कितना 3 लाख, मशीनरी भी 3 लाख, यूनिट 1 में 3 लाख ना, यूनिट 2 में 1 लाख, टोटल 4 लाख। रिवर्स फॉर बिल्डिंग यूनिट 1। ठीक है, ओके। रिवर्स फॉर बिल्डिंग यूनिट 1। ये जो रिवैल्यूएशन जो है ना, रिवर्स फॉर बिल्डिंग 1 उसी के अंदर में। अभी देखते हैं बैंक लोन 70% ऑफ यूनिट 1 2 लाख से टोटल, डेप्टर में 1 लाख, यूनिट 2 में 40,000, सारा हो गया 1,40,000। ट्रेड क्रेडिटर 28% यूनिट 1, सारा टोटल है 1,50,000। उसके बाद एसेट, अदर एसेट है 1,50,000 यूनिट 1, उसमें अदर यूनिट 2 में 60,000, टोटल हो गया 2,10,000। ये से टोटल है हमारा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसको भी पढ़ने वाले हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व इज क्रिएटेड बाय रिवाइजिंग अपवर्ड of the value of building unit 1. No individual value of asset is considered in the transfer deed. The other asset of unit 1 include patents, also not parents, patent जो रॉयल्टी है, पेटेंट है, ठीक है। गुडविल, इसको हम इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। अदर एसेट इंक्लूड पेटेंट एक्वायर्ड 1,720,184 for 50,000 ऑन व्हिच नो डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्जेस। कोई डिप्रिसिएशन लगेगा, हमको क्या काम है, कैपिटल गेन लिखाना है। अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल यूनिट 1। हम जो भी काम करेंगे यूनिट 1 सेल हुआ है उसके ऊपर काम करेंगे। सेल वैल्यू क्या 25 लाख, क्वेश्चन में गिवन है। एक्सपेंसेस सेल के लिए है 28,000। अब क्या काम है, नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है बेटा। अभी निकालेंगे नेट वर्थ। ठीक है, नेट वर्थ निकालेंगे। नेट वर्थ का फॉर्मूला क्या है, ये लिखा है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। देखते हैं नीचे फॉर्मूला। उसके बाद देखो नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ नेट वर्थ यूनिट 1 फॉर आकाश एंटरप्राइजेज। बिल्डिंग क्या है, एक्सक्लूडिंग 3 लाख ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है बेटा, ये 9 लाख हुआ, 12 लाख था, 3 लाख माइनस 9 लाख। मशीनरी 3 लाख, डेप्टर 1 लाख, सारे क्या है यूनिट 1 का है। यूनिट 1 लिखा है, देखो यूनिट 1। अभी चलते हैं पेटेंट पर, चलते हैं पेटेंट का क्वेश्चन। पेटेंट का वर्किंग आउट 2 में चलते हैं, यही में ख़त्म करते हैं। ठीक है बेटा। पेटेंट ओके, रिटन डाउन वैल्यू पेटेंट का क्या है, वो है कॉस्ट ऑफ दी ऑन दी 17,2080 50,000। कहाँ दिया है, क्वेश्चन पे आखिरी पर देखना चाहोगे, देखो ये दिया है, देखो क्या लिया, अदर एसेट यूनिट इंक्लूडिंग पेटेंट एक्वायर्ड 17,2008 50,000 के नो डिप्रिसिएशन चार्ज गिवन है, आप देख लिए। उसके बाद डिप्रिसिएशन अदर है 25% और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 12,500। डिप्रिसिएशन 25% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 12,500। ये हो गया हमारा WDB 37,500। डिप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 ये हो गया 25% का। ये जो 25% है ये है क्वेश्चन में नहीं, ये रूल्स है बेटा, रूल्स है, रूल्स है, ये तुमको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। ये हो गया 9,375। उसका WDB अब 1/4/2020 ये हो गया 28,125। ठीक है बेटा, पैटर्न हमारा निकल गया, ये हो गया 28,125। अदर एसेट में 1,50,000 से माइनस 50,000 करेंगे, हो गया 1 लाख। ठीक है, उसका टोटल एसेट निकल आया 14,28,125। हम अभी क्या करेंगे, क्रेडिटर को देंगे 25% 1,50,000 3,75,000 क्रेडिटर और 70% 20 लाख 1,40,000 हो गया 1,75,500। नेट वर्थ कितना है 12,50,600। ये जो क्रेडिटर लिखा है 1,50,000 का, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है बेटा, कोई टेंशन नहीं है, मतलब हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट हुआ। अभी चलेंगे सेक्शन 50C पर। ठीक है बेटा, सेक्शन 50C नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके लिए हम रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।